इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में पलट गई कांग्रेस विरोधियों की किस्मत। इंदिरा गांधी की हुई करारी हार। पहली बार देश में बनी गैर कांग्रेस सरकार। जेपी आंदोलन ने बनाया इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल। नमस्कार, भारत दुनिया में आपका स्वागत है। देश के छठे लोकसभा चुनाव यानी 1977 लोकसभा चुनाव 542 लोकसभा सीटों के लिए हुए। 1977 में इस चुनाव का मुख्य बिंदु आपातकाल रहा। राजनीतिक उथल पुथल के बाद कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी और ये आपातकाल हर 6 महीने के बाद बढ़ाया जाता रहा। चुनाव भी आपातकाल पीरियड के दौरान ही हुआ। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को बड़े स्तर पर जेल भेजा गया था, जिसकी वजह से विपक्ष के प्रति जनता में गहरी सहानुभूति पैदा हो गई। जनता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष के साथ खड़ी दिखी। ये जेपी ही थे कि जिनकी वजह से जनता पार्टी के बैनर तले कई बड़े दल आ गए। इसके सेक्युलर, समाजवादी और दक्षिणपंथी पार्टियां इनमें शामिल थी। इंदिरा गांधी सरकार के आपातकाल के फैसले को जनता ने भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से कांग्रेस विरोधी दलों में तमाम मतभेद होने के बाद भी वो एक मुद्दे पर एकजुट हो गए कि किसी भी तरह से ये सरकार हटानी है। ऐसा माना जाता है कि चुनाव से पहले जब इंदिरा गांधी ने अपने करीबियों से पूछा कि चुनाव में उनकी पार्टी की स्थिति कैसी है, तो उन्हें कहा गया कि कांग्रेस की भारी जीत निश्चित है। जनता पार्टी ने रजिस्ट्रेशन न हो पाने की वजह से भारतीय लोक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा। जनता पार्टी में 4 बड़ी विपक्षी पार्टियां मर्ज हुई थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। आलम यह था कि रायबरेली से इंदिरा खुद चुनाव हार गईं। वहीं उनके बेटे संजय गांधी भी अमेठी से अपना चुनाव हार गए। पूर्ण क्रांति के नारे ने जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया। वहीं इंदिरा को आपातकाल ने तो नुकसान पहुंचाया ही, साथ ही जबरन फैमिली प्लानिंग के आरोपों ने भी कांग्रेस सरकार को जनता का दुश्मन बना दिया। चुनाव से ठीक पहले बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। इस सब का नुकसान कांग्रेस को हुआ। 1977 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो भारतीय लोक दल को 295 सीटें मिली और पहली बार देश में गैर कांग्रेस सरकार का निर्माण हुआ। पार्टी के नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया। 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देश के सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री चुने गए। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें जनता पार्टी गुट को मिली। भारतीय लोक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव में खड़े हुए जनता परिवार को 295 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी को महज 154 सीटें ही मिल सकीं। सीपीआईएम को 22 और एआईएडीएमके को 18 सीटें मिली। अन्य दलों को 44 सीटें मिली, जबकि निर्दलीय के खाते में भी 9 सीटें गईं। तो इस तरह से 1977 का लोकसभा चुनाव रहा। आगे लोकसभा चुनावों में क्या हुआ, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे अपने अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।